नमस्कार दोस्तों, कभी आपने किसी बच्चे को खुद को सबसे कमज़ोर समझते देखा है? वो बच्चा जो सब कुछ जानता है कि वो गलत नहीं है, फिर भी वह सबके सामने गलत साबित होता है और उसका मज़ाक उड़ाया जाता है। आज हम इसी पर एक लड़के की वास्तविक कहानी बताने वाले हैं, जिसका नाम राहुल था। उसके पिता एक बिज़नेसमैन थे। वो अपने लड़के को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। क्योंकि स्कूल में बार-बार उनके लड़के की शिकायतें आती थीं कि उनका लड़का पढ़ने में बहुत कमज़ोर है। उसको जो भी पढ़ाता हूँ, वह जल्दी समझ नहीं पाता और याद नहीं कर पाता और ना ही सही से बोल पाता है और लिख भी नहीं पाता। और उनके बेटे राहुल का सब मज़ाक उड़ाया करते थे कि ये कम दिमाग का है, इसके पास बुद्धि नहीं है। और राहुल की मम्मी भी बहुत परेशान रहती थी कि भगवान ने इतना कम दिमाग का मुझे बेटा दे दिया है कि सब लोग बोलते हैं तुम्हारा बेटा कम दिमाग का है। राहुल भी इसी बात को लेकर एक दिन चिंतित था कि मैं पढ़ता भी हूँ, लिखता भी हूँ, जितना और लड़के मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा मैं पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मुझे क्यों समझ में नहीं आती है और मैं क्यों याद नहीं कर पाता हूँ। जो याद हो उसको मैं सही से बोल नहीं पाता हूँ। राहुल भी बहुत दुखी रहता था। उसके पिता उसको बहुत डांटते थे। एक दिन राहुल स्कूल जाता है। वहाँ पर क्लास में उसकी मैडम पढ़ा रही होती हैं और राहुल से कहती हैं, राहुल, मैंने जो अब तक पढ़ाया है, क्या उनमें से एक भी पाठ तुमको याद है? तो राहुल बोला, हाँ मैम, मुझको 2 पाठ याद है। तो मैडम जी बोलती हैं, चलो सुनाओ। जैसे ही राहुल मैडम को सुनाने को करता है, वह डर कर भूल जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता है। तब मैडम बोलती हैं, क्या हुआ? अभी तो बोल रहे थे मुझे याद है, अब क्यों नहीं बोल पा रहे हो? सभी उस क्लास के लड़के और लड़कियां उस पर हंसती हैं और मैडम जी उसको बोलती हैं, अगर तुम कल मैंने जितना पढ़ाया है उतना नहीं याद करके आए तो मैं तुमको इस स्कूल से निकलवा दूंगी। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो राहुल रास्ते में रोता रोता हुआ घर जा रहा था। रास्ते में एक ज्योतिषी महाराज जी आ रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बालक रोता हुआ आ रहा है, तो उन्होंने उस बालक से पूछ लिया कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो राहुल बोलता है, आपसे क्या मतलब कि मैं क्यों रो रहा हूँ? अरे नहीं बेटा, मैं एक ज्योतिषी हूँ। हो सकता है मैं तुम्हारे समस्याओं का उपाय बता दूँ। तो राहुल बोलता है, मेरी समस्या का कोई उपाय नहीं है। ज्योतिषी महाराज जी फिर बोलते हैं, अरे नहीं बेटा, पहले अपनी समस्या तो मुझको बताओ, क्या तुम्हारे मम्मी पापा से परेशानी है? राहुल बोलता है, नहीं। फिर ज्योतिषी महाराज बोलते हैं, किसी ने तुम्हें मारा, डांटा या तुम्हें कोई पढ़ाई में परेशानी हो रही है? राहुल बोलता है, हाँ, मुझे पढ़ाई में परेशानी हो रही है। मैं बहुत पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं जल्दी समझ और याद नहीं कर पाता हूँ। हर बार टेस्ट में 0 नंबर पाता हूँ और गणित में तो मैं बिल्कुल समझ नहीं पाता हूँ। इतना सुनते सुनते ही ज्योतिषी महाराज राहुल के सिर पर हाथ रखकर बोलते हैं, बेटा इसमें रोने से बात अब नहीं बनेगी। इसमें तुम्हारी कमी नहीं है, इसमें तुम्हारे कुंडली में ग्रह दोष हैं। अगर तुम इसका उपाय कर लोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगेगा और याद होने लगेगा। राहुल बोलता है, ये उपाय मैं कैसे करूँगा? मुझे कल स्कूल जाना है। मैडम ने मुझको बोला है, कल मैंने सब कुछ नहीं सुनाया तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगी। ज्योतिषी जी बोलते हैं, तुम कल स्कूल मत जाना। कल मेरे पास अपना जन्म तिथि, समय और जन्म स्थान अपने मम्मी पापा से पूछ कर ले आना और अपने पापा को भी साथ लेकर आना। राहुल घर जाता है,
अपने मम्मी पापा से ज्योतिषी महाराज के बारे में सब कुछ बताता है। उसके पापा भी मान जाते हैं जाने के लिए। अगले दिन राहुल अपने पापा और जन्म तिथि को साथ लेकर ज्योतिषी महाराज के पास जाता है। महाराज जी ने राहुल की कुंडली को देखी और बोले, इस कुंडली में बुध मीन राशि में सोया हुआ है। अशुभ ग्रह शनि राहु मंगल से पीड़ित हैं। इसमें बुध को जगाना होगा। तब राहुल और उसके पिता जी बोलते हैं, बुध को कैसे जगाएंगे महाराज जी? तब महाराज जी कहते हैं, इसका उपाय यह है कि प्रतिदिन 108 बार ओम बूम बुधाय नमः का जाप करने से बुध ग्रह जाग जाएगा। तब राहुल ऐसा प्रतिदिन करने लग जाता है। 21 दिन में इस मंत्र का लाभ राहुल को दिखने लग जाता है। अब राहुल स्कूल जाता है तो मैडम जी के सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे देता है। सभी बालकों से पढ़ने में तेज हो जाता है और अब उसका कोई मजाक नहीं उड़ाता या कोई कम दिमाग का नहीं बोलता है। उसके मम्मी पापा भी अब खुश रहते हैं। अब सब बोलते हैं कि इसके पास बहुत दिमाग है, ये बहुत ही बुद्धिमान हो गया है। तो दोस्तों, यदि आपको पढ़ने में समझने में कठिनाई होती है तो आपको भी ओम बूम बुधाय नमः का जाप करने से सब कुछ